आत्मा का स्वरूप क्या है? सिद्धों की ओर दृष्टिपात करते हैं, स्वरूप की ओर दृष्टिपात करते हैं, प्रकाश की ओर दृष्टिपात करते हैं तो ज्ञात होता है कोई भी रंग रोगन उसमें नहीं है। एकमात्र स्वरूप निष्ठ हैं। थोड़े सी जगह में वो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि विराजमान हैं। अब अनंतानंत काल के बाद भी उसी में जा करके सबको समाहित करना है, समाहित होना है। एक भी रंग बचे नहीं यहाँ के, फिर वहाँ पर जा करके उनमें लीन होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। बताओ, हम वैसे हाथ नहीं उठवाते हैं, लेकिन फिर भी आप उठवाना चाहते तो बात अलग है। कौन कौन सिद्ध परमेष्टि के रंग में रंगना चाहता है? वाह, एक भी व्यक्ति अनुपस्थित नहीं, सारे उपस्थित जताई सभी लोग। पहले ये ध्यान रखो, इस प्रकार के कार्य करने के लिए कितनी राशि लगानी होगी? लगाने के लिए तैयार हो? क्या तैयार? ये ध्यान रखो, अपने पास कुछ भी नहीं रखना। पहले ये शर्त स्वीकार हो तो हाथ उठाओ, नहीं तो नहीं उठाओ। मध्याह्न में जो गोलियां होगी वो तो थोड़े थोड़े जो है ना दिखाने के लिए। हम तो वो बात कह रहे हैं, पूरी राशि जो लगाएगा उसी को उस रंग में रंगने का सौभाग्य प्राप्त होता है। अभी तो इसके लिए मैं ही एकमात्र बैठा हूँ, बाकी सब कोई नहीं। जय जय करते रहो आप। इसके आगे बढ़ना हो तो देख लो, कुछ भी नहीं रखे और आनंद के साथ, इस धारणा के साथ सही यदि है तो वही मेरा स्वरूप है, उसी में हमें लीन होना है। धन्य है। जब तक उसको स्वीकारता नहीं मिलती तब तक यहाँ से कोई भी व्यक्ति उस ओर जा ही नहीं सकता। उस रास्ते पर वही होता है जिसके चारों दोनों हाथ खाली रहते हैं और हृदय में भी मन बिल्कुल खुला खाली हो जाता है, बल्कि मन रहता ही नहीं और वह महामना यहाँ से रवाना होता है। वह पूज्य स्थान हमें प्राप्त हो, उसके लिए ये तैयारी कर रहे हैं। यह त्योहार वैसे बहुत अच्छी लगती है। इसमें एक ही रंग में सारे रंग जाते हैं, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, कुरूप हो चाहे सुरूप हो। शरीर की अपेक्षा से कि डांबर वगैरह पोत लेते हैं, एक दूसरे से पूछ लेते हो कैसा लग रहा है, बताओ। लेकिन बहुत अच्छे लग रहे थे। जब अच्छे लग रहे हैं तो इसके लिए अब साबुन सोडा लगाने की कोई आवश्यकता। ऐसे देखिए कल आ जाओ, देखिए क्या होता, अच्छा लगेगा। ये सब मान्यताएं हैं हमारे मन में। जो विकृतियां हैं उसको समाप्त करने के लिए, एक उल्लास में बहने के लिए, एक आनंद में डुबकी लगाने के लिए, भेदभाव को समाप्त करने की भूमिका यह बनाई जाती है। चाहे वह गरीब साधु हो, साधु बनता है तो उसके लिए भी वही एकमात्र नाम मिलता है। क्या चक्रवर्ती भी दीक्षित होता हो तो उसके लिए भी उतनी ही नंबर जो 28 मूल गुण ले जाते। कोई भी इसमें श्रेणियां नहीं रहती। हमारे मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ होने वाले साधु ही रहते हैं। फिर इसके उपरांत मुक्ति की टिकट प्राप्त करने के लिए भी साधु परमेष्टि ही रहते हैं।
अरहंत परमेष्ठी, आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी को डायरेक्ट कोई भी टिकट नहीं मिलता। सुन रहे हो आप लोग? हाँ, उसी प्रकार साधु ही मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ होता है और साधु ही सिद्ध बनने की योग्यता रखता है। अरहंत परमेष्ठी के वश की भी बात नहीं है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी पार्लियामेंट में चला जाता है, लोकसभा में जाता है, तो वह सांसद बन करके चला जाता है, बाद में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बाद में और कैबिनेट मंत्री आदि आदि। यह शासन की एक व्यवस्था है। एक तो जनता के समर्थन से जो 10 लाख हो या 20 लाख हो, जो कुछ भी है, उसके समर्थन लेकर के जाता है, वह पंक्ति में बैठ जाता है। सभी सांसद एक ही मान्यता को लिए हुए